नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा और सवाल 2022 की राजनीति को लेकर क्या लगता है अब की बार कौन सी सरकार आनी चाहिए और कौन सी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि योगी जी के 4.5 साल सभी ने देखे। अब जनता से बातचीत करेंगे कि क्या होना चाहिए अब की बार। 2022 आने वाला है और किसकी पार्टी अब की बार होनी चाहिए और कौन आएगा और कौन जाएगा। क्या लगता है जी, कौन आएगा और कौन जाएगा? योगी सरकार ही आएगी इस बार भी। क्यों? सब चीज़ उनके राज में अच्छा हो रहा है। सर कह रहे हैं अखिलेश जी कुछ नहीं हुआ, सब काम खराब रहा। हमारे लिए तो सब कुछ योगी जी अच्छा कर रहे हैं, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, सब बढ़िया रहा। सब बढ़िया है, पानी, बिजली, सब बढ़िया है, विकास सब ठीक हो रहा है। सब दिखा। अखिलेश यादव कह रहे हैं सब लिखित पे है, बस जमीनी स्तर पे कुछ। सब कुछ हो रहा है, गुंडागर्दी भी बहुत कम है। पहले रोज गुंडागर्दी हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। अब योगी जी के राज में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अब गुंडागर्दी नहीं है, नहीं है, कोई रोकता तो नहीं। कोई नहीं रोकता, किसी प्रकार की कोई किसी को रोक टोक नहीं है। अच्छा, सब बढ़िया हो गया। हाँ जी, आया डोरी। अच्छा, आ जाओ। हाँ जी, आ जाओ बाहर। क्या बात हो गई? क्या लगता है कौन होना चाहिए 2022 में? योगी। ऐसा क्यों? हर चीज़ सही कर रहा है वो। क्या चीज़ सही हुई? सब कुछ पहले से जो था राज में, हर चीज़, लाइट, हर चीज़ का संयोग अच्छा मिला हुआ है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है जैसे कोई पहले। दिक्कत नहीं रही। ना जी, अभी तक हर चीज़ के संयोग मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई परेशान नहीं हो रहा, ना पानी में, ना लाइट में, ना कुछ नहीं। अच्छा, ना पहले। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई। महंगाई तो जी अब करेंगे ही, जब बढ़ेगी तो करेंगे ना, वो अपने आप करेंगे। अच्छा, दुनिया जैसे संयोग के हिसाब से सब कुछ होगा। महंगाई तो देखो धीरे धीरे जैसे बढ़ी है तो कम भी होगी, वो जैसे महंगाई का हिसाब पब्लिक के हिसाब से ना, उसी हिसाब से होगा सब कुछ। अच्छा। अंकल जी, हाँ जी, क्या लगता है जी 2022 में कौन होना चाहिए? है जी, 2022 में कौन होना चाहिए? योगी होना चाहिए। ऐसा क्यों है? भाई ये देख लो आप, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो गई है। अच्छा, पहले तो चलना भारी हो गया था, सड़कों पे भी इतने गुंडे हो गए थे। अच्छा। अच्छा, आम आदमी चाहता क्या है? विकास चाहता है, गुंडागर्दी खत्म चाहता है, पानी का चाहता है, बिजली का चाहता है, या सड़कों का चाहता है? सारा कुछ चाहता है ये। तो योगी जी ने कुछ किया भी नहीं भी? बहुत सारा काम ही किया उसने। क्या कर दिया? हाँ जी, सबसे पहले गुंडागर्दी खत्म की है। अखिलेश यादव कह रहे देश खत्म कर दिया, उत्तर प्रदेश खत्म हो गया, बिल्कुल जीरो पे आ गया उत्तर प्रदेश। अजी अखिलेश के राज में तो लाइट ही नहीं मिलती थी बाबूजी। चार अब लाइट के बिल बढ़ गए बहुत। जब लाइट जलाओगे तो बिल अपने आप आएगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कम होना चाहिए बिजली का बिल। हाँ जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कम कर देंगे बिजली का बिल। बिजली का बिल कहाँ से करेंगे? वो तो कह रहे थे ऊपर से तार डाल लो, कुंडी डाल लो, कोई बात नहीं है हमारे। उसने तो पीछे वादे यही किए थे। ये कोई गलत काम अपने आप करवाते हैं ये लोग। अच्छा, तो जी इधर अंकल जी हैं। अंकल जी, कुछ विकास हुआ नहीं हुआ? बहुत हुआ विकास। अच्छा, हाँ, तो कौन लगता है 2022 में क्या होना चाहिए? बीजेपी की उम्मीद है पूरी। बीजेपी की उम्मीद है। हाँ। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कुछ नहीं है उम्मीद, अरे वो तो जीरो पे रहेगा। गुंडागर्दी वो तो सिरी अच्छा, शुरू से आखिर तक गुंडागर्दी। गुंडागर्दी खत्म हुई कुछ योगी जी के राज में? अब कहाँ रह गए गुंडे? या जेल में या घरों में बैठे हो अपने। हाँ, अब कहाँ रह गए गुंडे? सब चले गए क्या? कोई है ही नहीं अब गुंडा? भाई या तो जेल में है या अपना लुप्त हो गए या निपट गए। निपट गए भाई या जेल में है या निपट गए या अपना छोड़ दिया गुंडागर्दी। गुंडागर्दी छोड़ दी मतलब? हाँ, अच्छा, तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि बिजली फ्री देंगे और पानी फ्री देंगे। अरे ये तो सब धोखा। फ्री भी कोई चीज़ मिला करेगा, जब किसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे पैसे तो देने पड़ेंगे। अच्छा, हाँ, तो इस चीज़ में तो कोई वो नहीं है, ये तो झूठ बोल रहे सब। कौन दे रहा फ्री में? कोई नहीं दे रहा। कोई नहीं देता। फ्री कहाँ से दे देंगे? खर्चे नहीं होते क्या? अच्छा, राशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है? राशन मिल रहा टाइम से। टाइम से मिल रहा है? हाँ, बिल्कुल टाइम से मिल रहा। एक बार या 2 बार? 2 बार। कहीं ऐसा तो नहीं है काट लेते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 5 तारीख को मिला और वो 20 तारीख को मिला। मिल रहा है मतलब? राशन मिल रहा बरकरार। भाई नौजवान है हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या लगता है मुस्कुराहट कहाँ जाएगी? बड़े मुस्कुरा रहे हो।
इलेक्शन आने वाले हैं ना, पता है सरकार आने वाली है, तो हंसना पहले से शुरू कर दिया है। अच्छा, तो कौन हंसेगा? अखिलेश यादव, मायावती, ओवैसी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या फिर योगी जी? भाई देखो जो झुंड है, झुंड को पता है कि मैं हारूंगा, तो झुंड तो एक तरफ अपना साइड में झुंड बनाना शुरू कर दिया उनने, गठबंधन हो रहा है। मतलब उन्हें पता अकेले रहेंगे तो जीत नहीं पाएंगे। अब शेर है, शेर योगी है, वो अकेला खड़ा है और वो आएगा ही आएगा। अच्छा, रोजगार की बात रही है, अखिलेश यादव का कहना है रोजगार जीरो रहा, इन 4.5 साल में रोजगार नहीं मिला, तो कुछ मिला या नहीं मिला? ये नौजवान वैसे ही घूम रहा है। मिला है, क्यों नहीं मिला? अच्छा यहाँ जितने खड़े हैं सब काम करने वाले खड़े हैं, बताओ कौन बेरोजगार है यहाँ पे? अच्छा, सबको मिला है मतलब? को मिला है। ऐसा तो नहीं है मार लिया हो? जो सामने वाली पार्टी होएगी वो क्या करेगी, वो विरोधी के ऊपर कुछ ना कुछ तो बोलेगी। जरूरी थोड़ी है जो बोल रहे हो सब कुछ सही बोलेगी। अच्छा, महंगाई हो गई, पेट्रोल की बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई, बाइक चलाने से घर वाले मना करते होंगे मत चलाओ। जहाँ पे अभी क्या हुआ था अफगानिस्तान में, ठीक है, वहाँ पे पेट्रोल 40 रुपये है, 50 रुपये होगा। यहाँ पे कितना 100 है। यहाँ सर बचे हुए तो हैं, हमें नहीं चाहिए 60 रुपये, हम 100 में खुश हैं। सौ में खुश? हम 100 में खुश हैं। सुरक्षा भी तो है कुछ, वहाँ सुरक्षा नहीं है। गुंडा तो नहीं रोक लेता बीच में, कहीं फोन छीन ले, फोन जेब में रख लिया। अब तो बहू बेटी रात में जिस समय चाहे घूम सकती हैं। अच्छा, किसी तरह के कोई मतलब खतरा नहीं है। कोई खतरा नहीं रहा। हाँ, कोई चेन स्केचिंग नहीं हो रही, किसी तरह का कोई पर्स नहीं लूटा जा रहा, कोई मोबाइल नहीं छीना जा रहा। अच्छा, मतलब गुंडे साहब गायब हो गए? गायब हो गए गुंडे। अच्छा, योगी जी के 4.5 साल कैसे लगे आपको? बहुत उत्तम है, बढ़िया रहे? बहुत बढ़िया। सड़कों का कितना जाल बिछ गया, हाईवे एक्सप्रेसवे कितने बन गए। सब अखिलेश यादव ने बनवा रखा है। कितना, एक आगरा एक्सप्रेसवे ही तो बनाया, बाकी जो अब बन रहे वो कहाँ गए? वो आपकी लिस्ट में नहीं है, वो आपकी लिस्ट में नहीं है। आपको तो हमारे से ज़्यादा जानकारी है, वो भी तो थोड़ा दिखाया करो ना। अच्छा, हाँ जी। भाई साहब नौजवान है, कुछ मिला या फिर खत्म हो गया, सब जीरो हो गया? देखिए, यदि 2017 का जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र था, जिसे उन्होंने मैनिफेस्टो के तौर पे भी जनता के सामने लेके आए, यदि हम उस संकल्प पत्र को, मैनिफेस्टो को दोबारा आज उठा करके देखें, तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रदेश का कोई युवा, कोई महिला, कोई किसान दोबारा से भारतीय जनता पार्टी को वोट देने में कामयाब रहेगा। हर मोर्चे पर आप किसी भी मोर्चे को उठा के देख लीजिए, सरकार बिल्कुल विफल है। चाहे किसानों का मोर्चा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो। आज किसान के लिए 25 रुपये बढ़ा करके योगी सरकार वाहवाही लूटने का काम कर रही है। यदि इसी का आकलन करें 25 रुपये के हिसाब से, तो डीजल के दाम दुगने हो चुके हैं, पेट्रोल के दाम दुगने हो चुके हैं। और सिर्फ 25 रुपये में अगर आप मात्र किसानों को एक झुंझुना देने का काम करेंगे, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो 25 रुपये कोई ज़्यादा बहुत बड़ा कोई ऐसा योगी सरकार के द्वारा दिया गया कोई किसानों के लिए ऐसी चीज़ है जिससे किसान खुश हो पाए। अच्छा, किसान कह रहा है, राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हम खुश हैं, हम सरकार को अब की बार आने नहीं देंगे, और उधर क्या कहते हैं अखिलेश यादव कह रहे हैं, तो तमाम लोग कह रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि किसान की लड़ाई किस चीज़ से है? क्या अपनी दिक्कतों को लेकर है या फिर केवल गायब करने के लिए है बीजेपी को? देखिए, किसानों को जिस पार्टी से दिक्कत है, अगर मान लो आज केंद्र में ये 3 कानून जो हैं, या फिर जो भी किसानों के मुद्दे हैं, चाहे वो MSP के कानून को लेकर रहा हो, या फिर गन्ने का पेमेंट रहा हो, या गन्ने के मूल्यों के लिए रहा हो, यदि वे कांग्रेस की सरकार में इस तरह का कुछ आता, तो बात यही है कि फिर किसान जाके कांग्रेस का विरोध करते। गन्ने का पेमेंट तो सारा आ रहा है, एडवांस चल रहा है, योगी जी कह रहे हैं। गन्ने का पेमेंट एडवांस कहाँ चल रहा है? पिछले साल का पेमेंट अब आ रहा है। और बस ये कह सकते हैं कि पेमेंट बढ़ा है, और वो भी इस मिल की वजह से बढ़ा है। बाकी पेमेंट में ऐसी कोई मतलब वृद्धि नहीं हुई। अच्छा, जब 25 रुपये का आपने 4.5 साल कोई 1 रुपया नहीं बढ़ाया गन्ने पे, एकदम से चुनाव आने से 6 महीने पहले आप गन्ने पे रेट बढ़ा रहे हैं, तो वो तो फिर तो पेमेंट करना तो सरकार की मजबूरी है ही। अच्छा, तो आपको लगता है कि अब की बार योगी जी नहीं आने चाहिए? देखो, मेरे हिसाब से तो सरकार का परिवर्तन तय है। अब की बार सरकार, प्रदेश की जनता पूरा मूड बना चुकी है। अब सरकार लगता है कौन आना चाहिए? फिर कौन आए या ना आए, वो अपने लोकल विधायक जो भी होंगे, जिसकी पार्टी के सबसे ज़्यादा विधायक चुन के जाएंगे, वो तय करेंगे कि किसका मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। पर ये निश्चित है कि योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। मतलब घुमा रहे हो, नेतागिरी में घुमा रहे हो सारी चीज़ में? घुमाने वाली कोई बात नहीं है, वो बाकी प्रदेश की जनता तय करेगी किसे चुनना है। अपने लोकल विधायक से जो भी जितने भी जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा विधायक होंगे, निश्चित तौर पर उसी का ही मुख्यमंत्री बनना तय है। पर ये आने वाला समय बताएगा। होना कौन चाहिए? बात तो फिर वहीं आ गई घूम फिर के। होना कौन चाहिए? अखिलेश होना चाहिए
या फिर मायावती होनी चाहिए, ओवैसी होनी चाहिए, या फिर कांग्रेस होनी चाहिए? देखिए ये जो 2014 के बाद से जो चलन शुरू हुआ है कि भाई सिर्फ प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट का चुनाव या मुख्यमंत्री पद के कैंडिडेट का चुनाव, ये मुझे लगता है कि ये कोई चुनाव नहीं है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने लोकल विधायक को वोट करेंगे। आप सीधा योगी के आदित्यनाथ पे बटन नहीं दबाएंगे या फिर आप अखिलेश यादव पे बटन नहीं दबाएंगे। जो भी आपके क्षेत्र का विकास करेगा, यदि आपकी सड़कों की और नाली की समस्या होगी तो आप योगी आदित्य के पास नहीं जाएंगे, आप अपने क्षेत्रीय विधायक को पकड़ेंगे। तो आप अपने क्षेत्रीय विधायक को चुने। आपका क्षेत्रीय विधायक कर्मठ होना चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए। यदि आपने अपना विधायक सही चुन लिया तो आप मुख्यमंत्री कोई भी हो, आपको इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, विधायक साहब यहाँ के हैं जो सहारनपुर के, उन्होंने कुछ किया भी नहीं किया? नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल फेल है विधायक, कोई कार्य नहीं हुआ। आप यहाँ से नुमाइश कैंप से माधवनगर जाना आपका भारी है, सड़क पे गड्ढे और गड्ढों में सड़क है, ये नहीं समझ में आता, ये नहीं समझ में आ रहा। बिल्कुल कोई विधायक की तरफ से कोई कार्य नहीं हुआ। अच्छा, उत्तर प्रदेश में क्या होना चाहिए? उत्तर प्रदेश की राजनीति कैसे देखते हैं? क्योंकि योगी जी कह रहे हैं कि 4.5 साल मेरे बहुत बेहतर रहे, अखिलेश यादव कह रहे हैं भ्रष्टाचारी रही, तो क्या लगता है? देखिए भ्रष्टाचारी तो यदि कुछ आरोपों, जिस तरह के आम आदमी पार्टी ने भी आरोप लगाए हैं कि भाई श्री राम मंदिर के चंदे में भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने घोटाला करने का काम करा, कई हज़ार करोड़ रुपए का। उसके बाद फिर बात आती है कानून व्यवस्था की कि योगी सरकार में कानून व्यवस्था बहुत बेहतर हुई है। पर आज ही देखिएगा, आज की खबर है गोरखपुर में किस तरह पुलिस के नौजवानों ने एक व्यापारी के सिर पर बंदूक मार महेश गुप्ता नामक व्यापारी की उसकी हत्या हो गई। तो ये भी तो सरकार का कहीं ना कहीं फेलियर है ना, कि आप 24 घंटे से ऊपर हो गए और आज सिर्फ आप सस्पेंड ही कर पाए पुलिस वालों को, उन्हें जवानों को आप पकड़ भी नहीं सकते अब तक। अच्छा, कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है ना। आप किस बात की लॉ एंड ऑर्डर की गवाही दे रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा करा? रोज आप देखिए, रोज व्यापारियों से लूट हो रही है, दुकानों में लूट हो रही है, रेप की रोज अखबार में, एक दिन अखबार में योगी जी का विज्ञापन था कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत सशक्त किया है, और उसके बराबर में एक खबर थी कि 8 साल की बच्ची से रेप हो गया उत्तर प्रदेश में।